स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे लॉ फॉर लाइफ। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने बचाव के लिए क्या किसी का मर्डर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ये आईपीसी सेक्शन इंडियन पेनल कोड सेक्शन 96 से लेके 106 में इसके प्रावधान दिए गए हैं। तो चलिए मैं आपको आज डिटेल में बताऊँगा कि इसके अंदर क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या चीज़ें आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात जो इंट्रोडक्शन में अगर बोला जाता है तो सबसे पहले ये बोला जाता है क्रिमिनल लॉ में कि सेल्फ हेल्प सबसे पहला रूल होता है क्रिमिनल लॉ का। सपोज़ आपको कोई अगर मारने आ रहा है तो आप अपना बचाव सबसे पहले कर सकते हैं अगर आपको लगे कि आपके आसपास कोई ऐसा बंदा उपलब्ध नहीं है जो आपकी मदद कर पाए। समझ के चलिए पुलिस अगर आपके वहाँ नहीं है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपकी मदद कर पाए उस समय, तो आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 96 में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 96 ये बोलता है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, क्या चीज़ें की जा सकती है प्राइवेट डिफेंस में। अब यहाँ पे लिखा गया है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब इसका मतलब सिंपल ये है कि आप अगर कोई भी ऑफेंस करते हैं, कोई भी आप कोई कदम उठाते हैं अपने आप के बचाव के लिए, वो कभी भी ऑफेंस नहीं होता है। 97 में ये लिखाया गया है कि एवरी पर्सन हैज़ अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेंट इन 99 टू डिफेंड फर्स्ट। इसमें ये बोला जाता है कि सब मानव का अधिकार है सेक्शन 99 छोड़ के। तो हमें सेक्शन 99 भी देखना पड़ेगा कि सेक्शन 99 में क्या क्या हमें अधिकार नहीं है। तो इस सेक्शन को आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं कि फर्स्ट में लिखाया गया हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, खुद की बॉडी या किसी और की बॉडी, अगेंस्ट एनी अदर ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। कोई अगर आपको हमला करे या आपके सामने कोई दोस्त को हमला करे तो आप अपना बचाव कर सकते हैं। दूसरा ये गया है कि द प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज़ ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, robbery, mischief, criminal trespass, or which is an attempt to commit thief, robbery, mischief और criminal trespass। तो इसमें ये बताया कि आप अपनी प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल और इमूवेबल है, आप उसका भी बचाव कर सकते हैं। अगर कोई आदमी चोरी के लिए आ रहा है, डकैती के लिए आ रहा है या फिर कोई क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचिफ के लिए आ रहा है तो आप अपना बचाव कर सकते हैं और अपने प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। ये था 97। चलिए देखते हैं 98 में क्या लिखा है। 98 में लिखा गया है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब यहाँ पे देखा जाता है अनसाउंड माइंड की बात कही है। अनसाउंड माइंड का मतलब वो होता है कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पे अगर वो बंदा कोई क्राइम करे तो वो क्राइम के अंदर नहीं आएगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। समझ से चलिए कोई आदमी ने बहुत शराब पी ली है और वो आपको मारने आ रहा है तो वो अनसाउंड माइंड कहलाएगा क्योंकि उसने वो शराब के नशे में उसे पता ही नहीं है कि वो क्या करने जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस इज नॉट दैट ऑफेंस बाय द रीजन ऑफ यूथ, द वांट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन ऑफ दैट पर्सन डूइंग दैट एक्ट or by reason of misconception on the part of that person, every person has the same right to private defense against the act which he would have if the act were that offense। समझ के चलिए अगर आप अपने आप समझ के चलिए कि अगर आपको कोई मारने आ रहा है और वो अंधा पिया हुआ है, उसने बहुत शराब पी ली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को नहीं बचाएंगे। भले से वो जो कर रहा है वो कोई ऑफेंस नहीं है पर आप अपना फिर भी बचाव कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है कि जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, जेड पागल होके अटेम्प्ट्स टू किल ए, मारना चाह रहा था ए को, जेड इज़ गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। यहाँ पे लिखा है कि जेड कोई ऑफेंस का गिल्टी नहीं है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है, बट ए हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जेड वेयर सेन। पर यहाँ पे लिखा है कि जेड के पास फिर भी उसका प्राइवेट डिफेंस का प्रोविज़न है, वो अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकता है अगर जेड सेन होता, मतलब कि अगर जेड को पता होता कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ आता है कि राइट टू डिफेंस इज़ अवेलेबल अगेंस्ट किस किस का अगेंस्ट होता है। जैसे माइनर पर्सन के अंदर होता है जो 18 साल के नीचे वाले होते हैं, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड
जैसे मैंने आपको बताया, जिसको पता ही ना हो वो क्या कर रहा है। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, जो शराब के नशे में धुत है या कोई नशा कर रखा है जिसकी वजह से उसे पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहा है। उसके बाद पर्सन हैविंग नो मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे पता ही ना हो कि वो क्या करने चाह रहा है, उसके मैच्योरिटी ही ना हो। पर्सन एक्टिंग अंडर मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन मतलब ये है कि कोई भ्रम के तहत वो कुछ करना चाह रहा हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे 99 में ये दिया है कि एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब ऐसे भी होते हैं कि आप उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होता है कि देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच इज़ डन डस नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ or of grievous hurt if done attempted to be done by a public servant doing in a good faith under color of his office, though that act may not be strictly justifiable by law actually। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर ऐसा कोई आप पे अटैक करे कि जहाँ पे आपको पता हो कि वो कोई आपको गहरी चोट नहीं देगा या आपको मारने नहीं आया है, तब आप वहाँ पे अपना प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज़ कर सकते। हो सकता है कि वो पब्लिक सर्वेंट हो अंडर गुड फेथ, मतलब उसे लग रहा हो कि ये करना ज़रूरी है, वो इसलिए कर रहा हो क्योंकि उसकी ड्यूटी बनती है। तो आप इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको पुलिस वाला कोई अरेस्ट करने आया तो आप उसको मार दिए क्योंकि आपको लग रहा था कि वो आपको मारने आ रहा है। ठीक है, तो सेक्शन 100 देखते हैं। सेक्शन 100 में लिखा है व्हेन द राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। अब सेक्शन 100 सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि आप व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, क्या प्राइवेट डिफेंस किसी व्यक्ति को मारने तक जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। यहाँ पे ये बताया गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शन मेंशन्ड इन द लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म टू द असिलेंट if the offense which occasions the exercise of the right be of any of the description herein mentioned। अब यहाँ पे दिया गया है कि आप कौन कौन सा ऐसा रास्ता है जब आप किसी की व्यक्ति की जान ले सकते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट में लिखा गया सच एन असॉल्ट में रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। ऐसा कोई अगर रीज़न हो कि आपको कोई मारने आ रहा है तब आप कर सकते हैं। सच एन असॉल्ट में रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ ग्रेवियस हर्ट। ग्रेवियस से मतलब आपका गहरी चोट दे सकता है, आप उस समय अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं। और अगर वो व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस में मारा जाता है तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं होगी। अगर कोई आप पे रेप करना चाह रहा है, इंटेंशन टू कमिट रेप, तो ये लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई उनका रेप करने आ रहा है तो आप उन्हें, उस व्यक्ति को जो आपके साथ ऐसा करने आ रहा है, उनको मार भी सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और उसके बाद फोर्थ में ये लिखा है कि इंटेंशन टू ग्रेटिफाई अननेचुरल लस्ट। अब अननेचुरल लस्ट के बारे में आपको पता ही है कि अगर कोई लस्ट वगैरह कोई कर रहा है या फिर ऐसा कुछ मतलब गंदा काम करना चाह रहा है, तो आप उस समय अगर आपको लगे कि अब मेरे साथ गलत हो सकता है तो आप उस व्यक्ति को मार सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग। अगर आपको कोई किडनैप करना चाह रहा है तब आप अपने बचाव के लिए उस व्यक्ति को मार सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये ज़रूरी है उस समय, तब आप ये कर सकते हैं। एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन। और रॉन्गफुली कन्फाइनिंग का मतलब पता है, किसी आप व्यक्ति को रोक रहे हैं। अगर सपोज़ मुझे कहीं जाना हो और आप मुझे उस जगह जाने से रोक रहे हैं तो आप ये एक जुर्म है। और आप उस समय आपको जो सही लगे, आप अपना प्राइवेट डिफेंस करना चाहे तो वो कर सकते हैं। और उस प्राइवेट डिफेंस के में अगर आप सामने वाले बंदे को मार रहे हैं, अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप उसे मारें इस रीज़न के लिए, तब आप ये कर सकते हैं। 7th ये लिया गया है एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड। कोई एसिड अटैक कर रहा है, जैसे हम बहुत सारे केसेस देखते हैं कि लड़कियों पे एसिड अटैक हो गए। तो अगर ये सब कोई कर रहा है तो अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर उसे मार के एसिड अटैक रोका जा सकता है तो आप ये कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे सेक्शन 101 में ये लिखा है व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग हार्म एनी हार्म अदर देन दैट इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी डिसेप्शन enumerated in the last preceding section, the right of private defense does not extend to voluntary causing of death to the assailant, but does extend under the restriction mentioned in 99 of voluntary causing harm other than death।
तो आप ये भी बोल, उसमें ये बताया गया है कि सपोज़ आपको अगर लग रहा है कि आप उसे अब गहरी चोट दे के या आपको उसे चोट दे के आप उसे हटा के, ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे, जो मैंने पहले सेक्शंस में मेंशन किया है, अगर ऐसा हो रहा है तो आप बचाव कर सकते हैं बिना उसे मारे, तो आपको पहले उसे कोशिश यही करनी है आपको कि आप उसे ना मारें। पर अगर आपको लग रहा है कि अगर ये आपको मारने से ही उस चीज़ का हल निकल रहा है, तब ये कर सकते हैं। अब 102 में लिखा है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यहाँ पे ये बोला गया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस एज सून एज द रीजनेबल apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense through the offense may not have been committed. It continues as long as apprehension of danger to the body continues. समझ के चलिए कि आप अपना प्राइवेट डिफेंस तब तक कर सकते हैं जब तक आपको लग रहा है कि ये जो डर है मेरे पे अभी तक बना हुआ है। अगर ऐसा हो गया कि जो बंदा आपको मारने आया था वो चला गया है, तब आप उसको घूम के जाके मार नहीं सकते कि ये मुझे मारने आया था। जब आपको अटैक कर रहा है तब आप उसे मार सकते हैं। तो ये तब तक ही कंटिन्यू होता है जब तक आपको ऐसा लगता है कि आपके बॉडी को इस चीज़ के लिए डेंजर, मतलब ये डेंजरस आदमी है और ये आपको मार सकता है। अब 103 देखते हैं सेक्शन 103 में, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो यहाँ पे ये दिया गया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शन मेंशन इन 99 द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ or any other harm of wrongdoer if the offense the committing of which or a attempt of commit which occasions of the exercise of right be an offense of any other description herein mentioned। तो आप कब कर सकते हैं, जैसे रॉबरी होता है, हाउस ब्रेकिंग, अगर कोई आपके रात को घर तोड़ के अंदर आ जाता है, मिसचिफ बाय फायरिंग कमिटेड बाय एनी बिल्डिंग वेसल, आपको अगर क्या बोलते हैं लग रहा है कि कोई आपके घर वर तोड़ के आ गया या आपके बिल्डिंग में घुस आया है या ऐसा कोई आपके प्रॉपर्टी में घुस गया है, तब आप ये सब यूज़ कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस। नहीं तो 4th में लिखा है कि थीफ, मिसचिफ और हाउस ट्रेसपास, मतलब आपके घर में कोई घुस गया, फिर कोई चोर आ गया हो, तब तक आप ये सब चीज़ कर सकते हैं। अब सेक्शन 104 में लिखा है कि व्हेन सच राइट ऑफ कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। यहाँ पे यह है कि इफ़ द ऑफेंस the committing of which or the attempting of to commit which occasions the exercise of the right of private defense be theft, mischief or criminal trespass not of any of the description enumerated in the last preceding section, that the right does not extend to the voluntary causing of but does extend subject to the restriction mentioned in 99 to the voluntary causing of the wrongdoer। तो यहाँ पे भी ये एक एक्सटेंशन है इस चीज़ का कि आप उस बंदे को तब तक मार सकते हो जब आपके ऊपर जब तक डेंजर बना हुआ है। अब उस बंदे को इसलिए नहीं मार सकते कि वो चला गया है तो आप उसे जाके ढूंढ के मार रहे हैं, वो चीज़ गलत होती है, तो वो प्राइवेट डिफेंस के अंदर नहीं आता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मर्डर के अंदर आएगा, तो आप इसके लिए आपको जेल हो सकती है। आगे देखते हैं 105 में लिखा है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ये बताया जाता है कि जब प्राइवेट डिफेंस बॉडी को नहीं प्रॉपर्टी को भी दी जाती है। यहाँ पे है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस व्हेन अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ दैट टू द प्रॉपर्टी कमेंसेस। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब आता है जब आपको लगता है कि आपके प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुँचा रहा है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूज टिल द ऑफेंडर हैज़ effected his retreat with the property or either the assistance of public authorities is obtained or the property has been recovered. The right of private defense of property against robbery continues as long as the offender causes or attempt to cause to any person death or hurt or wrongful restraint, or as long as the fear of instant death, of instant hurt or of instant personal restraint continues. The right of private defense of property against criminal trespass or mischief continues as long as the offender continues in the commission of criminal trespass or mischief. The right of private defense against house breaking by night continues as long as house trespass which has been begun by such house breaking continues. तो यहाँ पे बेसिकली यही बोला गया है कि जो प्रॉपर्टी है, अगर आपको लग रहा है कि आपके प्रॉपर्टी में कोई घुस आया तो तब तक अपना बचाव कर सकते हैं जब तक वो एक्टिविटी चल रहा है।
अगर उसके बाद सपोज़ आपने किसी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस आ गई, तो आपको उस टाइम ज़रूरी नहीं है कि आप अपना बचाव करें, क्योंकि उसके बाद पुलिस अपना काम करती है। तो पुलिस आपको इस चीज़ से बचाएगी डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बचाएगी। तो ये सब चीज़ उतना दूर तक ही चलता है जब तक वो ऑफेंस आपके साथ हो रहा हो, जब आपको लगे कि आपके प्रॉपर्टी में कोई खतरा हो सकता है, आपको कोई मार सकता है, आपको कोई चोट पहुंचा सकता है, तब तक ये प्राइवेट डिफेंस आपके पास अवेलेबल रहती है। अब राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म ऑफ इनोसेंट पर्सन। अब सेक्शन 106 में ये बोला कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट। डेडली असॉल्ट मतलब कोई खूंखार आदमी या खूंखार अटैक आप पे हो रहा है, जहाँ पे ऐसा लगे कि कोई इनोसेंट आदमी पे आप रिस्क हो सकता है, उसके जान पे रिस्क हो सकता है, तब ये कब तक होता है, ये अप्लाई होता है कि नहीं। यहाँ पे बोला है इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट विच रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन ऑफ दैट द डिफेंडर बी सो सिचुएटेड दैट ही कैन नॉट effectually exercise that right without risk of harm of an innocent person. His right of private defense extend to the running of that risk. अब समझ के चलिए, अगर आपको कोई मॉब ने अटैक किया हो और आपको वहाँ पे किसी एक को मारना ज़रूरी है ताकि आप अपना बचाव कर सके, तो समझिए आपने किसी पे गोली चलाई और वो गोली बच्चे पे लग गई, किसी भी एक बच्चे पे, जैसे जो कोई माइनर हो गया जो 18 साल के नीचे है, या कोई भी बच्चे पे लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या बोलते हैं क्रिमिनल हैं या आपने मर्डर किया है, आपने वो चीज़ अपने बचाव के लिए किया है, तो ये क्राइम नहीं होता है। तो बस इतना ही था 196 से 106। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे इस दिए गए जीमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस टॉपिक पे वीडियो ला पाएँ। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, नया चैनल है, हो सकता है कि मैं अभी बात करने में अटक रहा हूँ, पर धीरे धीरे ये चीज़ भी मैं कवर कर लूँगा सही से। थैंक यू सो मच।